अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने शौहर को पहली ही रात में कह दिया कि मेरी जिंदगी में कोई और है और वलीमे वाले दिन तलाक का मुतालबा कर दिया। इस सब के पीछे की कहानी असल में है क्या, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मी और मामू में बेहद मोहब्बत थी। लोग उन बहन भाई की मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे, मगर दौलत के नाग ने उनकी बेमिसाल मोहब्बत को डस लिया। पहले हम लोग गरीब थे और मामू खुशहाल थे। हम मुल्तान और वो दूसरे शहर में रहा करते थे। हर साल जब छुट्टियां होती तो हम मामू के घर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने चले जाते थे। मामू की 2 बेटियां थी, निदा और मायरा। निदा मेरे भाई को पसंद करती थी, सुलेमान भी उसका शदाई था। अम्मी कहती थीं, सुलेमान जल्दी से पढ़ लेकर कुछ बन जा तो मैं निदा से तेरी शादी कर दूं। निदा मेरी माँ से भी बहुत प्यार करती थी। जब हम उनके घर जाते फुप्पो फुप्पो कहते उसकी जुबान सूखती थी। सारा वक्त अम्मी की खातिरदारी में लगी रहती। जब तक मेरी माँ खाना ना खा लेती वो लुकमा ना लेती। निदा बहुत खूबसूरत और अच्छे अखलाक की लड़की थी। मेरी उससे दोस्ती थी। हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल का हाल कह दिया करती थी। मैं उसे भाभी कहकर छेड़ती तो शर्मा जाती। मैं उस दिन के इंतजार में थी कि कब वो सुलेमान की दुल्हन बनकर हमारे घर आए और मैं भाभी कहकर सबसे उसका तारुफ करवाऊं कि देखो मेरे भाई की दुल्हन कितनी हसीन है। जब सुलेमान ने FSC किया तो अम्मी ने उसकी मंगनी निदा से कर दी। अब तो रिश्ता पक्का हो गया था। सुलेमान भाई फूले न समाते थे कि जिसे चाहते थे वो उसी को पाने जा रहे थे। उन्हीं दिनों अब्बू जान की प्रमोशन हुई और फिर उनको बैरून मुल्क जाने का चांस मिल गया। 2 साल में देखते ही देखते हमारे दिन फिर गए। घर में दौलत की रेल पेल हो गई। अब्बू एक बड़े बिजनेसमैन के मैनेजर थे। उसी शख्स के तुफैल ये अमीर हुए थे। अब्बू से वो क्या काम लेते थे ये हम नहीं जानते, लेकिन अब हम दौलतमंद में शुमार होने लगे थे। जल्द ही घर भी बदल लिया। छोटे इलाके का टूटा फूटा घर फरोख्त हो जाने के बाद हम एक पोश इलाके की कोठी में मुंतकिल हो गए। कहते हैं सदा वक्त एक सा नहीं रहता। इधर अब्बू की किस्मत जागी तो उधर मामू जान की किस्मत का सितारा डूब गया। घाटा ही नहीं आया, कारोबार ही खत्म हो गया। अचानक मार्केट में आग भड़क गई। बहुत सी दुकानों को उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मामू जान की दुकान भी जलकर खाकसतर हो गई। बहन पर अच्छे और भाई पर बुरे दिन आ गए। ये वही मामू थे जो हमारे नाज नखरे उठाते। अम्मी हालात की तंगी का रोना रोती तो उन्हें बगैर गिने नोटों की गड्डियां उठाकर दे दिया करते थे। आज हाथ पर हाथ धरे घर बैठ गए थे। दुकान में लाखों का सामान था जो राख हो गया था। उनकी हिम्मत टूट गई। दिल को ऐसा सदमा लगा कि अरसे तक दोबारा कारोबार जमाने की हिम्मत ना हुई। ये वो दिन थे जब सुलेमान ने BSc और निदा ने FA पास कर लिया था। मामू चाहते थे कि बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं, लेकिन अब वालदा इस मौजू की तरफ नहीं आती थी। मुझे और सुलेमान हम दोनों को महसूस हुआ कि उनको दौलत की वजह से गुरूर आता जा रहा है। वो गरीबों को कमतर समझने लगी थी। मुलाजमों से सीधे मुंह बात नहीं करती थीं कि उन्हें उनकी औकात पर न रखो तो सर चढ़ जाते हैं। अम्मी की बातें सुनकर मुझे हैरत होती थी कि इनको क्या हो गया है, जबकि उन्होंने गुर्बत भी देखी है। हैरत और ज्यादा होती जब वो मामू के फोन आने पर मुझसे कहती थीं कि इन्हें कहो कि राशिदा सो रही है। हालांकि पहले यही थी कि रोज मामू ममानी को फोन करना उनके मामूल में शामिल था। मामू हमारे घर कम ही आते थे। उनको अंदाजा ना हो सका कि बहन इतनी बदल गई है। एक दिन उन्होंने अम्मी को खत लिखा कि अब निदा ने FA कर लिया है। यही तय था कि दोनों बच्चे तालीम मुकम्मल कर लें तो शादी कर देंगे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी माँ ने अपने भाई को जवाब में तहरीर किया कि हमें सुलेमान को ब्याहने की जल्दी नहीं है, आप निदा का रिश्ता जहां चाहें कर दें। इस जवाब से मामू के दिल को ठेस पहुंची। वो समझ गए कि बहन ने निदा का रिश्ता लेने का इरादा बदल लिया है, वरना ऐसा सख्त जवाब ना भिजवाती। निदा ने मुझे फोन पर बताया कि फूफो का ऐसा जवाब आया है। अब्बू परेशान है, मामला क्या है? मैं उसे कैसे बताती कि सगे भाई बहन के दरमियान दौलत की दीवार हायल हो गई है। मैंने कहा, निदा अब तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। मुमकिन है अम्मी जान भाई को आला तालीम की खातिर लंदन भिजवा दें। वो बोली, नहीं उस्मा, मुझे नहीं लगता ये वजह है। दाल में कुछ काला है, तो प्लीज बता दो।
क्या सुलेमान मना कर रहा है या खुद फुप्पो ने कोई और लड़की देख ली है? मैं क्या जवाब देती? इन सवालात का खुद मेरे पास जवाब ना था। फिर पता चला कि मामू ने फ़ोन पर बात की तो अम्मी ने निहायत बेरुखी से उनसे कलाम किया। वो बुझकर रह गए। निदा भी सुन रही थी। ममानी को बताया कि बहन ने हमारी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया है। निदा ने मुझे रात गए फ़ोन किया और रो रो कर फरियाद की कि क्या वाकई फुप्पो का दिल इतना सख्त हो गया है या दौलत ने उन्हें बदल दिया है? क्या वो इसलिए हमसे नाता तोड़ रही हैं कि अब्बू की दुकान जलने के बायस कारोबार ख़त्म हो गया है और हम गरीब हो गए हैं? तुम सुलेमान से पूछो वो क्या कहता है। मैंने जब सुलेमान को बताया कि अम्मी ने मामू को इस तरह जवाब दिया है तो वो बहुत परेशान हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने तसल्ली दी, भाई परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें और निदा को खुशियां जरूर मिलेंगी। निदा मुझे मैसेज करती जो भाई के नाम होते, वो पढ़कर उदास हो जाता। जब वो लिखती कि तुम्हारी अम्मी के इनकार से दिल टूट गया है और मैं रातों को लिहाफ में मुंह छुपाकर रोती हूँ। एक दिन उसने मैसेज किया कि घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, तुम जल्दी फुप्पो को राजी करके हमारे घर ले आओ। अम्मी सख्त हुक्मरान थीं, भला मेरी क्या औकात कि उन्हें मजबूर करती। बातों बातों में जिक्र किया कि मामू निदा का रिश्ता कहीं और तय करने लगे हैं, आप क्यों नहीं उन्हें रोकती कि हमें सुलेमान के लिए उसका रिश्ता लेना है। जवाब दिया उनका कारोबार खत्म हो गया, अब वो बेटी को इज्जत से बयाने के लायक नहीं रहे। हमें भी मुआशरे में अपनी पोजीशन बनानी है। मैं अपने बेटे का रिश्ता किसी ऊंचे घराने में करूंगी कि लोग रश्क से देखते रह जाएं। निदा की किसी और जगह मंगनी हो गई। सुलेमान का दिल टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर बैठ गया कि बस अब और नहीं पढ़ना। अब्बू से बहला फुसलाकर अपने साथ ऑफिस ले जाने लगे। निदा की अच्छी किस्मत थी, बहुत अमीर घर का रिश्ता आया। लड़का भी तालीम याफ्ता और सूरत में उसके हम पल्ला था। अम्मी को मामू ने बेटी की शादी का कार्ड भिजवाया। वालिद ने मजबूर किया कि जाओ शादी में शिरकत कर लो। उन्हें बरसों आसरे में रखकर इनकार किया। मैं नहीं जाऊंगी, ये ठीक नहीं, यूं अपनों को नहीं छोड़ देते, पैसा आनी जानी शय है। अब्बू वालदा को हमरा लाहौर ले गए। निदा की शादी में शिरकत की। वो दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक लम्हे को अम्मी भी उसे देखती रह गई। उसे जब रुखसती के वक्त गले लगाया तो वो फूट फूट कर रो रही थी। तब शायद लम्हे भर के लिए मेरी माँ को अफसोस हुआ। सुलेमान भाई तो शादी में ना गए मगर काफी दिनों तक परेशान रहे। कुछ अरसे बाद अम्मी ने उसका रिश्ता एक अमीर और मॉडर्न घराने में तय कर दिया। शादी भी धूमधाम से की, रुपया पानी की तरह बहाया। उधर से भी ट्रकों में जहेज आया कि मेरी माँ उस सामान को देखकर फूली ना समाती थी। उस लड़की का नाम महरोज था। वो खूबसूरत थी। उसके शादी के जोड़े पर कई लाख खर्चा आया था जो उसकी वालदा ने एक मशहूर फैशन डिजाइनर से बनवाया था। जब हम बारात लेकर गए तो शादी के दिन लड़की वालों का किसी से झगड़ा हो गया। हम हैरान थे कि दुल्हन वालों के घर ये क्या मामला हो गया। बहरहाल उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को रुखसत किया और हमें इल्म ना हो सका कि वहां क्या मामला था। सुलेमान ने माँ बाप की रजा पर सर झुका दिया। वो एक बालिहाज और फर्मा बरदार बेटा था। शादी की रात जब दुल्हन के कमरे में गया, दुल्हन ने खुद कलाम करके इस्तकबाल किया और घूंघट उठाने की दुल्हा को जहमत ना दी। वो यूं गोया हुई कि सुलेमान, आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसके लिए पहले से सॉरी कर लेती हूँ। बात यह है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, पहले से शादीशुदा हूँ, आपको धोखा देना नहीं चाहती। आप दुनिया वालों के सामने सुबह ही मुझे तलाक दे दें वरना जग हंसाई होगी। भाई की समझ में कुछ ना आया। वो समझा कि दुल्हन मजाक कर रही है या अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी और अपने होशो हवास में भी थी। सुलेमान ने कहा, मेरे वालिदैन ने बहुत धूमधाम से शादी की है तो सुबह तलाक देने से जग हंसाई होगी और तमाशा भी बनेगा। अगर ऐसा कुछ मामला था तो तुम पहले ही वालिदैन को बता देती। मैंने बताया था, वो ना माने तो अब भुगतें। मैं क्या करूं, मैं तो सुबह चली जाऊंगी। उनकी तरफ से मजबूर होकर सोचा कि तुमसे रहम की दरख्वास्त कर लूंगी। तुम पढ़े लिखे हो और ये मसाइल समझते हो, यकीनन मेरी बात समझोगे क्योंकि जबरदस्ती तो घर नहीं बसते। सुलेमान से तमाम रात वो अपने महबूब की बातें करती रही। तब वो समझ गया कि ये यहां नहीं रहने वाली। जबरदस्ती रोका तो भी भाग जाएगी। सुबह सुलेमान ने अम्मी को बताया कि आपकी पसंदीदा बहू ये कह रही है, अब बताइए कि मैं क्या करूं। हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अम्मी हवास बाख्ता हो गई। अब्बू ने दुल्हन के वालिद को फोन किया।
वो मियाँ बीवी दौड़े आए और माफिया मांगने लगे कि ये हमारी इकलौती और लाडली बच्ची है, जरा ना समझे, आप फिक्र ना करें, हम समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम महरोज को थोड़ी देर के लिए हमरा अपने घर ले जाते हैं, 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। यहाँ वलीमे की तैयारियां थीं। अम्मी अब्बू ने भाई से कहा कि तुम भी उनके साथ जाओ। सुलेमान नहीं जाना चाहता था, माँ बाप के दबाव में आकर चला गया। वालदैन के घर जाकर महरोज अपने कमरे में चली गई। कहा कि लिबास तब्दील करना है, अभी आती हूं। सुलेमान उसके वालदैन के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। आध घंटा गुजर गया, वो ना आई। उसकी माँ बेटी को देखने उसके कमरे में गई, वो वहां नहीं थी। बारी बारी घर के तमाम कमरों में देख लिया, दुल्हन गायब थी। वो जाते हुए तमाम जेवर जो पहन रखा था साथ ले गई थी। उसके माँ बाप तमाम रात उसे तलाश करते रहे। सुलेमान अकेला घर लौट आया। वालिद को बताया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि दुल्हन को उसके माँ बाप अपने घर ले गए। वो वलीमे पर भी ना पहुंची और हमारा सारा जेवर भी ले गई। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। पुलिस उनके वालदैन के घर गई। उन्होंने कहा कि हमें इल्म नहीं है लड़की किस वक्त और कैसे निकली, हमें शक है कि वो फलां जगह ना हो। पुलिस वहां गई तो उन लोगों ने कहा कि वो यहां नहीं आई और हमारा लड़का भी मौजूद नहीं है, हम इस बारे में और कुछ नहीं जानते। लड़के के दोस्तों का पता लेकर पुलिस उनसे पूछगुछ की तो एक दोस्त ने बताया कि फलां जगह हो सकते हैं। वहां छापा मारा तो महरोज मौजूद थी, मगर उसका महबूब मौजूद ना था। उसे पुलिस वाले थाने लाए। उसने बताया कि थोड़ी देर पहले उसका दोस्त फराज मौजूद था, वो खाना लाने का कहकर गया था। जेवरात और नकदी भी उसे रखवा दी है। वो लड़का भाग निकला और लाडली बेगम धर ली गई। माँ बाप ने जाकर खलासी कराई, मोटी रकम भरी और बेटी को घर ले आए। उधर अम्मी सख्त परेशान थी। लाखों का जेवर जो बहू को बड़े अरमानों से चढ़ाया था वो गारत हुआ और इज्जत भी गई। सारे खानदान में भतुड़ी के वलीमे वाले दिन बहू भाग गई। अब मेरी माँ को होश आया, बल्कि महरोज ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी। दुनिया में बदनामी हो गई, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। जमाने में जग हंसाई हुई। सुलेमान ने तलाक के कागजात पर दस्तखत करके अब्बू के हवाले किए और मेरी माँ रोते हुए कहती थी कि भाई गरीब की हाय लगी है, निदा की आह अर्श तक गई है, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। जाहिरी शोशाब पर मर मिटी और अपनों को धुतकार दिया। अल्लाह की नाराजगी इसी को कहते हैं। हाय, काश ऐसा ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मामू को इल्म हुआ तो ममानी को साथ लेकर आए। दोनों मियाँ बीवी ने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि बहन, हमने आपकी मोहब्बत खोई, हमें बहुत दुख हुआ, मगर आपने इज्जत खोई, इसका और ज्यादा दुख है। अम्मी मामू के गले लगकर बहुत रोई थी। कहा कि गलती हो चुकी है, ऐ काश तुम निदा की शादी करने में जल्दी ना करते तो आज फिर से उसका हाथ मांग लेती। अब छोटी का रिश्ता दे दो। मगर सुलेमान ने मायरा से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस तरह वो निदा का सामना ना कर पाता। इसके बाद सुलेमान का दिल ऐसा टूटा कि वो मजीद तालीम का बहाना करके बैरून मुल्क चला गया और कई साल तक ना लौटा। अम्मी उसे याद करती थीं और तड़पती थीं, कहती थीं कोई मेरी सारी दौलत ले ले मगर बेटा वापस ले आए। सुलेमान को 8 बरस बाद बिलाखिर घर की याद आ गई। वो चंद दिन के लिए आया और सबसे मिलकर वापस चला गया। अम्मी को नहीं बताया, मगर मुझे और अब्बू को पता है कि उसने अमेरिका में एक गोरी से शादी कर ली थी। उससे भी ना निभी, अब वहां तन्हा रहता है। दोबारा शादी नहीं की। दुआ करती हूं कि अल्लाह मेरी माँ को सब्र दे, जो दिन रात बेटे को याद करके रोती हैं, या फिर सुलेमान के दिल को मोम कर दे और वो वापस वतन लौट आए। उसके बहन भाई माँ बाप उसे याद करके अफसरदा हो जाते हैं। निदा अपने घर खुश है, सुना यही है, खुदा करे खुश हो। हम उससे मिलते नहीं हैं क्योंकि वो हमसे मिलने से कासिर है। तो दोस्तों, इस तरह एक बहन ने दौलत की खातिर भाई को छोड़ा तो रुसवा हुई। हालांकि अगर वो वक्त याद रखती जब वो गुर्बत में थी और भाई ने उसका साथ दिया था, तो आज ऐसी नौबत ना आती। सच है दोस्तों, गुरूर का सर नीचा, बल्कि ये कहें कि गुरूर करने वाला तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि गुरूर सिर्फ अल्लाह को जचता है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।